जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो वीडियो है हमारा वो CDS 2022 में जो सेकंड होने वाली है उसके करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। तो ये इसका पार्ट 1 रहेगा। इस सीरीज़ के वीडियोस में से यू कैन फाइंड डायरेक्टली 4 to 5 क्वेश्चंस और इनडायरेक्टली यू कैन फाइंड ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस इन द पेपर। सो एज वी नो GS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और करंट अफेयर्स जो आता है CDS के पेपर में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So let us see. The first current affairs is C related to defense. So exercise संप्रति X जो हुई है वो किस किस कंट्री के बीच में होती है। तो this was asked before also in CDS, so it becomes important. तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है और it's an joint military exercise. कहाँ पे हुई है, दैट द प्लेस इज़ इंपॉर्टेंट, जैसौर मिलिट्री स्टेशन इन बांग्लादेश। सो इस बार जो है ये बांग्लादेश में हुई है। किस रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डोगरा रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर गार्ड्स। ओके, सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज एक ना एक्सरसाइज तो पूछी ही जाती है पेपर में। सेकेंड इज़ बाल्टॉप्स। तो बाल्टॉप्स क्या है? बेसिकली बाल्टॉप्स इज़ बाल्टिक ऑपरेशंस। सो जो बाल्टिक नेशंस हैं, नेटो ने और बाल्टिक नेशंस ने मिलके एक एक्सरसाइज करी है, उसका नाम है बाल्टॉप्स। सो आपको पता होना चाहिए कि बाल्टिक कंट्री कौन कौन सी हैं, जो कि बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, लटीविया, ये जितने भी नाम दे रखे हैं, और 14 नेटो नेशंस ने ये एक ऑपरेशन किया है। तो बाल्टॉप्स इज दैट। सो बेसिकली नेटो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नेटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है और उसका सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टनबर्ग, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। एक्सरसाइज ख्वान क्वेस्ट 2022 ये एक नई एक्सरसाइज है जो नॉर्मली नहीं देखी जाती है। तो ये किस किस कंट्रीज़ के बीच में हुई है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये उलन बतार मंगोलिया में हुई है, जो कि कैपिटल है मंगोलिया की। और ये जो है पीस कीपिंग, बेसिकली मल्टी नेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है करंट अफेयर्स क्योंकि 66th एनिवर्सरी है ये इंडिया का और मंगोलिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन का। तो दैट्स वाई एक्सरसाइज खान क्वेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ इंडिया इंडो कॉर्पेट। सो इंडियन नेवी और इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, इंडो कॉर्पेट। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है CDS में। तो ये जो एक्सरसाइज हुई है ये 38th है और ये कहाँ हुई है, ये अंडमान एंड निकोबार कमांड में हुई है। ठीक है, और अंडमान सी और स्ट्रेट ऑफ मलक्का में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। इंडोनेशिया के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो हैं और कैपिटल जकार्ता है। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि रिसेंट जो न्यू कैपिटल बनने वाली है वो इंडोनेशिया की कौन सी होने वाली है। ओके, करेंसी जो है इंडोनेशिया रुपी है। सागर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये जो सागर की जो वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसका एक पार्ट ये जो एक्सरसाइज है अपन बोल सकते हैं, उस विजन का एक पार्ट है। ओके, सो रिसेंटली IRBM अग्नि 4 का टेस्ट जो है वो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से हुआ है। अग्नि 4 एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अग्नि 4 की रेंज क्या है या वो कौन सी मिसाइल, या सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, बैलिस्टिक है, क्रूज है। तो यू नीड टू रिमेंबर इट्स एन सरफेस टू सरफेस मिसाइल जिसकी रेंज 3500 to 4000 किलोमीटर्स है। और ये कौन सी पॉलिसी, क्रेडिबल मिनिमल डिफरेंस कैपेबिलिटी जो इंडिया की है उससे ये इंक्रीज़ होती है। अग्नि 1 to 5 जितनी भी मिसाइल्स हैं वो DRDO के द्वारा डेवलप की गई हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और IRBM का फुल फॉर्म इंटरमीडिएट रेंज की होती है, बैलिस्टिक मिसाइल है। अब्दुल कलाम आइलैंड को व्हीलर आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले व्हीलर आइलैंड था अब्दुल कलाम। ओके, नेक्स्ट इज पृथ्वी 2 जो कि एक शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका भी रिसेंटली नाइट लॉन्च हुआ है चांदीपुर उड़ीसा में। और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, DRDO ने ही डेवलप करी है और ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके अंदर आती है। इंडिया हैज़ 3 पृथ्वी मिसाइल विद पृथ्वी 1 हैविंग अ रेंज ऑफ 150, पृथ्वी 2 की 250 है और पृथ्वी 3 की 350 है। ओके, तो यू नीड टू रिमेंबर इट। और ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, पृथ्वी 2। नेक्स्ट यू नीड टू नो सम फैक्ट्स अबाउट DRDO का फुल फॉर्म है सभी को पता ही होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पेरेंट मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। चेयरमैन जो है वो G सतीश रेड्डी हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये 1958 में फॉर्म हुआ था। ओके, लेज़र गाइडेड ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो मेन बैटल टैंक जो है हमारा अर्जुन, उस पर DRDO ने, इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया है। तो बेसिकली इसमें कुछ टेक्निक यूज़ होती है। हीट, यू नीड टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज़ हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, एंड ERA दैट इज़ एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो कौन से बैटल टैंक पर टेस्ट हुई है, दैट इज़ अर्जुन। ओके, सो these are some current affairs related to defense. Some more facts which you need to remember is what is Eagle Owl. So Eagle Owl is the name given to Naval Air Squadron. Recently Naval Air Squadron 325 वो कमीशन हुई है और उसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर
MK3 यूज़ हुआ है. सो यू नीड टू रिमेंबर कौन से नेवल शिप पे वो स्क्वाड्रन वो हुई है. दैट इज़ INS उत्कृष्ट. ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. तो ईगल आउल दैट्स अ न्यू टर्म, सो इट कैन बी आस्क्ड. ओके, सो उस स्क्वाड्रन का नाम है दैट इज़ INS 325. INS निशांक रक्षा को डीकमीशन किया है. तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट वर दीज. तो ये वीर क्लास मिसाइल कॉवर्ट किलर्स थे. ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है मुझे कि कॉवर्ट डिस्ट्रॉयर में क्या डिफरेंस होता है, किस बेसिस पे डिफरेंस किए जाते हैं कॉवर्ट में या किसी शिप में, या जितने भी क्लासेस ऑफ शिप्स होते हैं स्पेशली इंडियन नेवी के पास जो है. सो INS अक्षय जो है वो अभय क्लास का कॉवर्ट है, और INS निशांक जो है वो वीर क्लास का है. इन दोनों को ही डी कमीशन अभी किया गया है मुंबई से. इंडियन नेवल शिप वालसूरा जो है उसको प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर अभी जामनगर में मिला था. तो यू नीड टू रिमेंबर दैट कौन से शिप को प्रेसिडेंट कलर मिला था. ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So this was all about our current affairs series. This is very important for coming examination of CDS 2 and CAPF also. Also this is the part 1. आगे और ज़्यादा part आएंगे, so please be in touch.